आज है 18 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मिशन पर योगी सरकार सख्त, अफसरों को तेजी के निर्देश। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य पर योगी सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी भवन में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में बजट आवंटन, व्यय प्रगति और विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। सभी योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हों और फाइल का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाए। योगी सरकार की डिजिटल पहल, गांव में खुलेंगी डिजिटल लाइब्रेरी, सिविल सर्विसेज की होगी तैयारी। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण युवाओं के लिए योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी डिजिटल पहल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहले चरण में प्रदेश की 11,350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। इससे गांव के छात्र अब शहरों पर निर्भर हुए बगैर सिविल सर्विसेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी पर करीब 4 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें किताबें, IT उपकरण और आधुनिक फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी। कोहरे और ठंड से निपटने के लिए डबल एक्शन, सीएम योगी सख्त, हाईवे पर NHAI अलर्ट। उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड और घने कोहरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी निराश्रित खुले में सोता ना मिले और सभी रैन बसेरों में हीटर व अलाव की पुख्ता व्यवस्था हो। अधिकारियों को खुद फील्ड में उतरकर निरीक्षण करने के आदेश दिए गए। वहीं सड़क हादसों को रोकने के लिए NHAI की टीम हाईवे पर सक्रिय है। सीएम योगी बोले, कानून के राज से बदली यूपी की छवि, आत्मविश्वास की बनी पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 78 वर्षों से PSC बल का इतिहास अनुशासन, शौर्य और समर्पण से जुड़ा रहा। उन्होंने जवानों से साहस, कर्तव्य निष्ठा और व्यावसायिक दक्षता को अपनी पहचान बनाने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में बढ़ा आत्मविश्वास कानून के राज का परिणाम है। कानून का राज ही बेहतर सुरक्षा और सुशासन की गारंटी देता है। बदलेगा गृहकर का सिस्टम, नई नंबर प्लेट के साथ लागू होगी नई व्यवस्था। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के सभी नगर निगमों में अब गृहकर व्यवस्था पूरी तरह से बदलने की तैयारी है। मौजूदा प्रणाली को हटाकर प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसे स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा। ये सिस्टम PFMS की तर्ज पर काम करेगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद हर मकान, दुकान और ऑफिस के गृहकर की मांग, वसूली और बकाये की पूरी जानकारी शासन के पास रियल टाइम उपलब्ध होगी। PM आवास के पैसों से अफसरों ने भरवाया डीजल, प्रयागराज में बड़ा घोटाला उजागर। प्रयागराज के उर्वा ब्लॉक में PM आवास योजना के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। गरीबों के लिए मॉडल PM आवास बनाने को मिले सरकारी बजट को आवास निर्माण की बजाय अफसरों ने अपने निजी और विभागीय वाहनों के डीजल, पेट्रोल पर खर्च कर दिया। जांच में सामने आया कि आवंटित धन का उपयोग गलत मदों में किया गया। ये मामला सरकारी योजनाओं में गहरी जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। अब सवाल यह है कि गरीबों के हक के पैसे की भरपाई कौन करेगा। यूपी में 82% मतदाताओं को राहत, SIR में नहीं मांगे जाएंगे दस्तावेज। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश के 82% मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग पूरी हो चुकी है। ऐसे में इन मतदाताओं से कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। चुनाव आयोग का फोकस अब केवल उन मतदाताओं पर है जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का सीएम योगी ने किया निरीक्षण, विवाह और बड़े आयोजनों का बनेगा नया केंद्र। लखनऊ के बसंत कुंज योजना में बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का 25 दिसंबर को अटल जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की गई। जनेश्वर मिश्र पार्क की तरह यहां विवाह, रिसेप्शन और बड़े समारोह आयोजित किए जाएंगे। यूपी में पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, योगी सरकार ने NOC प्रक्रिया की सरल। उत्तर प्रदेश में अब पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई। योगी सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए NOC प्रक्रिया को सरल कर दिया है। पहले पेट्रोल पंप खोलने के लिए 10 विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी था, लेकिन अब सिर्फ 4 विभागों से ही NOC लेनी होगी। खाद्य व रसद विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।
नकली खाद और कालाबाजारी पर सीएम योगी सख्त, दोषियों पर लगेगा एनएसए। डीएपी और यूरिया को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया। सीएम ने साफ कहा कि मिलावटी या नकली खाद बेचने वालों और कालाबाजारी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे तत्वों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसान को खाद को लेकर यदि किसी भी तरह की परेशानी होती है तो जवाबदेही तय होगी। यूपी कॉलेज बना पहला संस्थान जो समय पर पूरा करेगा सेमेस्टर। यूपी कॉलेज अब पहला ऐसा संस्थान बन गया है जो सेमेस्टर को समय पर पूरा कर रहा है। नए सेमेस्टर की कक्षाएं 16 जनवरी से शुरू होंगी। पिछले सेमेस्टर की 28 नवंबर को शुरू हुई थी और 29 दिसंबर तक समाप्त हो जाएंगी। परीक्षा संपन्न होते ही रिजल्ट जल्द ही घोषित किए जाएंगे, जिससे छात्र एक सप्ताह के अंदर अपने परिणाम देख पाएंगे। पीलीभीत के किसानों का अनोखा जुगाड़, गन्ने की कटाई में बाघ तेंदुआ भी भागी। पीलीभीत में गन्ने की कटाई अब सिर्फ खेती नहीं बल्कि जान की जंग बन गई है। जंगल से लगे गांव में किसान बाघ और तेंदुओं के खतरे में भी खेतों में उतरते हैं, लेकिन किसानों ने डर को मात देने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। खेतों में तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम से गाने बजाए जा रहे हैं, जिससे बाघ और तेंदुए खेत के पास टिक नहीं पा रहे। इस जुगाड़ के दम पर किसान बिना खतरे के गन्ने की कटाई कर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। 8वीं पास के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, यूपी रोडवेज में 250 पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 250 बस चालकों की संविदा भर्ती की घोषणा की। खास बात यह है कि भर्ती कैंप ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं ताकि गांव के युवाओं को अपने इलाके में रोजगार का अवसर मिल सके। ये अवसर 8वीं पास युवाओं के लिए है जो बस संचालन में रुचि रखते हैं। सोनभद्र में जमीन विवाद पर सीएम योगी सख्त, रजिया और ननकी के बयान दर्ज। सोनभद्र जिले में जनजाति समाज की महिलाओं से शादी कर उनकी जमीनें हथियाने के मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया। छपी खबर के आधार पर सीएम ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की। डीएम बीएन सिंह के निर्देश पर एडीएम वागीश कुमार शुक्ल ने एसडीएम दुद्धी से आख्या ली और मामले की जांच में रजिया और ननकी के बयान दर्ज किए हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण, सीएम योगी ने किया निरीक्षण। 1.5 लाख मेहमानों के लिए बसों में नाश्ता। लखनऊ के बसंत कुंज योजना में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके लिए आसपास के जिलों से आने वाले करीब 1.5 लाख मेहमानों के लिए विशेष इंतजाम किए गए। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयोजन स्थल तक आने वाले मेहमानों को सुबह बसों में नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि कार्यक्रम स्थल पर लंच की व्यवस्था की गई है। सीसीएसयू में यूजी परीक्षा फॉर्म भरना शुरू, कैंपस में परीक्षाएं स्थगित। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कॉलेजेस में यूजी परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई। बीए, बीकॉम, बीएससी अन्य पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर के छात्र समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर है, जबकि कॉलेज 24 दिसंबर तक ऑनलाइन सत्यापन कर 26 दिसंबर तक परीक्षा विभाग में जमा कराएंगी। यूजीसी की पहल, विश्वविद्यालयों में अब पेरेंट्स भी पढ़ सकेंगे भारतीय भाषा कोर्स। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों में नई पहल की जा रही है। अब छात्र, शिक्षक और कर्मचारियों के साथ साथ अभिभावक और बाहरी व्यक्ति भी विभिन्न भारतीय भाषाओं का अध्ययन कर पाएंगे। इस पहल में छात्रों को इंसेंटिव मिलेगा और शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार में वेटेज दिया जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों में इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यूपी में सर्दियों की छुट्टियां तय, 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद। उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। विभागीय कैलेंडर और प्रशासनिक जानकारी के अनुसार सरकारी और निजी स्कूल में 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक पढ़ाई स्थगित रहेगी। हालांकि जिलों में स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर छुट्टियों में बदलाव संभव है। वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार यह अवकाश छात्रों और शिक्षकों को सर्दियों के मौसम में सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रखा गया है। कन्नौज में ट्रैफिक टीएसआई लाइन हाजिर, स्कूल में इस्लामिक शिक्षा देने का आरोप। कन्नौज के ठटिया क्षेत्र में यातायात जागरूकता अभियान के दौरान एक इंटर कॉलेज में ट्रैफिक टीएसआई अफाक खान पर इस्लामिक शिक्षा देने का आरोप लगा। यह घटना 9 दिसंबर की बताई जा रही है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला गंभीर हो गया। बजरंग दल की शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टीएसआई को लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी ने मामले की जांच शुरू कर दी और भविष्य में ऐसे मामलों पर सख्त नजर रखने का निर्देश दिया।
यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह से की पहली मुलाकात, चुनाव पर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पहली बार मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें मुख्य रूप से पंचायत और विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। इस अवसर पर पंकज चौधरी ने अमित शाह को बुफे भेंट दी। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात करने की संभावना है। यूपी बोर्ड 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी में 2 चरणों में होंगी आयोजित। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया। ये परीक्षाएं 2 चरणों में आयोजित होंगी। पहले चरण की परीक्षा 24 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 तक होगी, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा 2 फरवरी 2026 से 9 फरवरी 2026 तक। इस दौरान 29 और 30 जनवरी को यूपी टीईटी परीक्षा के चलते कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। इस बार प्रैक्टिकल परीक्षा माघ मेले, मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के पर्वों के कारण सामान्य से थोड़ी देर से आयोजित की जा रही है। दीक्षांत परेड 343 रिक्रूट्स ने लिया राष्ट्र सेवा का संकल्प। फर्टिलाइजर स्थित सशस्त्र सीमा बल के परेड मैदान में 28वें बैच के कांस्टेबल्स का भव्य दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर 343 रिक्रूट्स ने राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि आईजी प्रचालन एमआर नायक ने परेड का निरीक्षण किया और कहा कि एसएसबी केवल नेपाल भूटान की सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि ये राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉमर्स और अर्थशास्त्र के पेपर एक दिन पहले ही बचे, विश्वविद्यालय ने परीक्षा निरस्त की। जेबी महाजन डिग्री कॉलेज में बड़ी लापरवाही सामने आई। 17 दिसंबर को होने वाली सीओएम 303 और ईसीओ 302 की परीक्षा के पेपर एक दिन पहले ही छात्रों को बांट दिए गए। इस मामले का संज्ञान लेते हुए डीडीयू प्रशासन ने दोनों परीक्षाएं तुरंत निरस्त कर दी। इसके साथ ही केंद्राध्यक्ष को बदल दिया गया और मामले की जांच का निर्णय लिया गया। प्रशासन ने कहा कि इस तरह की लापरवाही दोबारा नहीं होने दी जाएगी। राहुल गांधी के खिलाफ केस का ट्रांसफर, अब लखनऊ की अदालत में होगी सुनवाई। रायबरेली में चल रहे राहुल गांधी के खिलाफ मामले को लखनऊ ट्रांसफर किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को याची की स्थानांतरण अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय सुनाया कि अब इस मामले की सुनवाई लखनऊ की विशेष अदालत में होगी। ट्रांसफर से केस की प्रक्रिया लखनऊ में आगे बढ़ेगी। यूपी में ठंड का डबल अटैक। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य में घने से अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी जारी की। आईएमडी के अनुसार 20 जिलों में रेड अलर्ट, 5 जिलों में ऑरेंज और 25 से अधिक जिलों में येलो अलर्ट लागू किया गया है। कोहरे के साथ कई जिलों में शीतलहर और शीत दिवस की भी संभावना है, जिससे दृश्यता घटेगी और सड़क पर रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।